नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बिंदास स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पीएच वैल्यू, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे। तो बंदर मामा का कहना है, याद करके रहना है, भूलना मना है। तो आप लोग थोड़ा मस्ती में पढ़ते चलिए और याद करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, पीएच पैमाने का पता किसके द्वारा लगाया गया? किसके द्वारा लगाया गया है? ये लगाया गया है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा। किसके द्वारा? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक द्वारा इसका पता लगाया गया है। दोस्तों, अब पीएच से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जान लेते हैं। मान लीजिए ये इसकी जो रेंज होती है, ये 7 से 1, यहाँ से 1 से 14 तक होती है। कितना होती है? ये वैल्यू 7 होती है। इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 7 8 9 10 11 14 तक ये होता है। तो ये मान के चलिए, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर ये बताइए हमको कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, मतलब कौन सा अम्लीय होता है, कैसे हम जानेंगे कौन सा अम्लीय होता है, कौन सा क्षारीय। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ए फार क्या होता है? एसिड होता है, और बी फार क्या होता है? बेस होता है, जिसको आप हिंदी में क्षारीय कहते हैं। तो देखिए, इंग्लिश वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। तो मतलब कि सबसे पहले ए आता है, तो मतलब 7 के पहले वाली जितनी भी वैल्यू होगी उसको आप अम्लीय के रूप में जानेंगे, और जितनी वैल्यू 7 के ऊपर होगी, मतलब वर्णमाला में भी बाद में आता है ऐसे, तो इसलिए 7 के बाद वाली सभी वैल्यू को क्षारीय की श्रेणी में रखा जाएगा। दोस्तों, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। दोस्तों, इसको सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में मतलब इसका प्रतिपादन किया था। बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो 0 से 14 तक होता है, इसकी वैल्यू अम्लीय या क्षारीय होती है। मतलब 0 से 14 तक की वैल्यू अम्लीय या क्षारीय होगी। लेकिन अगर बात करें 0 से 7 तक, वो वैल्यू क्या होगी? अम्लीय होगी। अगर 7 से 14 तक की बात करें तो ये वैल्यू होगी हमारी क्षारीय होगी। अगर केवल 7 की बात करें, अगर 7 की बात करता है तो 7 होगा हमारा उदासीन होगा। दोस्तों, H+ जो हाइड्रोजन आयन होता है, इसकी H+ आयन की जितनी ज़्यादा, मतलब H+ जितना ज़्यादा होगा, जितना अधिक होगा, उसकी अम्लीय उतना ही अधिक होगा। अगर OH- जितना ज़्यादा होगा, उसकी क्षारीय उतना ही ज़्यादा अधिक होगा। तो दोस्तों, आज हम आपको इस क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, और मेरा ये गारंटी है कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसके बाहर कोई भी पीएच मार्क पूछा ही नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया, इससे आप लोगों को पता चल गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन इसका है 3.4, सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन है 2.4, सी ऑप्शन है 4.4, डी ऑप्शन है 5। तो दोस्तों, बंदर मामा का कहना है कि जब आम आदमी लोग, मतलब हम लोग जब बाज़ार जाते हैं तो क्या कहते हैं? भैया हमको 2-4 ठो नेबुआ दे दीजिए। का दे दीजिए? नेबुआ दे दीजिए। कै ठो? 2-4 ठो। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि 2.4 मतलब 2-4 नेबुआ दीजिए। वैसे भी देखिए, आप लोगों को 5 रुपये में 2 नेबुआ मिलता है, तो 2-4 ठो, उससे भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू 2.4 से 2.5 तक भी होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो भैया बंदर से फिर पूछने लगे, भैया हमको ये बता दीजिए सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो बंदर मामा जी कहते हैं, भैया एक ठो हमारे पास ट्रिक है, और ट्रिक का है कि भैया सिरके में कितने वर्ड छुपे हैं? तो भैया हम कहने लगे 3 ठो। तो बंदर मामा कहे बस खेल ख़त्म, 3 ठो वर्ड बस, इसका मान क्या होता है? 3। सिरके का पीएच मान कितना होगा? 3। तो ऑप्शन में देखिए 2.4 से 3 तक दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? तो पूछने लगे भैया हम बंदर मामा से कि
सबका तो बता रहे हैं, आप जल का पीएच मान बता दीजिए। तो बंदर मामा कहने लगे भैया जल तो एक ऐसा मतलब जल एक ऐसा चीज़ है कि जिसको मतलब आदमी बिना ग्रहण करे रह ही नहीं सकता। तो बंदर मामा कहने लगे हफ्ते में कितने दिन होते हैं? हम कहे भैया 7। तो कहीं 7 दिन आप बिना जल के रह सकते हैं? हम कहे नहीं। तो कहे कि भैया आज से आप 7 दिन क्या पिएंगे? जल पिएंगे। क्या पिएंगे? जल पिएंगे, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त भी रहेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? NaCl नमक का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बंदर मामा से पूछते हैं तब बताते हैं। तो बंदर मामा कहने लगे इसका सही जवाब क्या होता है? तो कहे भैया ऐसा है, जो नमक होता है अगर नमक पे क्या कहते हैं, पानी अगर डाल दिया जाता है, क्या डाल दिया जाता है? पानी, जल डाल दिया जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? pH 7 होती है। तो नमक भी गलने लगता है, और नमक गल के क्या बन जाता है? नमक गल के पूरी तरीके से एक हिसाब से पानी बन जाता है। तो बंदर मामा कहने लगे तो आप इसका जल से रिलेशन निकाल लीजिए। तो इस जल की वैल्यू इसका मतलब 7 होता है। 7 का मतलब ये भी उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आइए हम बंदर मामा से मिलते हैं। दोस्तों, मूत्र, बंदर मामा क्या कहते हैं? जैसे हमसे पूछने लगे आपके घर पे कोई छोटा सा लड़का है? हम कहे हाँ बंदर मामा जी है। तो बोलने लगे अगर वो सुसु करने लगता है तो घर वाले क्या कहते हैं? छी 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 छी, मतलब छी छी करते हैं ना, छी छी, क्या सुसु कर दिया। तो छी छी से आप क्या याद कर सकते हैं? 6 याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं? 6 याद करते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है, बंदर मामा कहे भैया हमारे तरफ तो दूध बहुत महंगा है। हम कहे कितना महंगा है? वो बोले 64 रुपये लीटर है। कितने रुपये लीटर है? 64 रुपये लीटर है। तो भैया ऐसा करो कि 64 रुपये कल से दूध तुम लोग भी बेचना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दूध की कीमत बहुत है। तो ये मान के चलिए आप 64 है तो 64 से आप ये रिलेशन निकाल सकते हैं। जब पीएच वैल्यू की जो रेंज होता है 1 से 14 तक होता है, तो 64 का कहने का मतलब इसमें आप बीच में पॉइंट लगा दीजिए 6.4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो बंदर मामा से फिर पूछने लगे एक बार भैया कि अच्छा बता दीजिए जो मानव का रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो बंदर मामा कहने लगे भैया ऐसा बताओ कि रक्त जो होता है उसमें भी एक तरीके से अगर देखा जाए तो पानी का भी मिश्रण होता है, मतलब पानी के तरीका वो भी लिक्विड होता है। तो इतना तो आप मान के चलिए कि पहली वैल्यू जो उसकी है, जैसे आपको जल से याद कराए हैं तो जल की 7 होती है, तो रक्त का भी पहली बात तो 7 तो होगा ही। अब मतलब आगे क्या होगा उसको आके पता करते हैं। बोलते भैया रक्तचाप जानते हो? हम कहे हाँ बाबा जानते हैं बंदर मामा। तो कहे रक्तचाप जानते हो तो रक्तचाप लिखो। तो ऐसे हम लिख दिए भैया रक्तचाप, और रक्तचाप में भैया रक्त काट दिए, क्योंकि रक्त का हमें वैल्यू याद करना है पीएच मान। बोले चा आया है? तो हम कहे हाँ आया है। तो बोले चा से आप रिलेशन ज्ञात कर लीजिए 4 का, तो आप 7 और 0.4 कर दीजिए, रक्त की पीएच मान वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7.4। नेक्स्ट, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 8.4। नेक्स्ट भैया बैटरी का पीएच मान कितना होता है? आप लोग बताइएगा बैटरी का पीएच मान कितना होता है? बंदर मामा तो हमारे तुरंत बता देंगे। कैसे बता देंगे आइए देखते हैं कैसे बताते हैं। बंदर मामा एक दुकान पे गए भैया और कहने लगे भैया हमको बैटरी कैसी चाहिए? नंबर 1 क्वालिटी की। कैसी चाहिए? नंबर 1 क्वालिटी की। तो नंबर 1 क्वालिटी का रिलेशन आप ज्ञात कर लीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों बंदर मामा का कहना है इसका जवाब आप लोगों को कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। बंदर मामा का कहना है इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को बताना है, हम नहीं बताएंगे, हम बहुत बता दिए भैया। अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना परिवर्तन होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कितना परिवर्तन हो जाए किसी व्यक्ति के रक्त का मान, तो वैसे तो हम आपको रक्त का याद करवा चुके हैं, कितना होता है 7.4 होता है, जो कि क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। तो बंदर मामा कहने लगे कि भैया अगर किसी व्यक्ति का क्या होता है, अगर रक्त का पीएच मान भैया 0.02 कितना होता है 0.2, सी ऑप्शन है 0.02 तक अगर आ जाता है तो उसकी मृत्यु 100% हो जाती है। तो दोस्तों आज बंदर मामा की आपको ट्रिक कैसे लगी, तो आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर ऐसे ही ट्रिक के साथ आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।